देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा ये हमारी दो तरीके से होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एक सेंसस होता है हमारा और एक होता है सैम्पलिंग थ्रू सैंपल फॉर्म। देखो, सेंसस क्या होता है हमारा? सेंसस होता है जैसे हम एक एक बंदे के पास जा रहे हैं और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, उनकी एज कितनी है। ठीक है, हम हर एक एक घर में, मतलब अगर हमारी इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं तो हमने हर एक के पास जाके उसकी एज पूछी हमारी एवरेज एज निकालने के लिए। सैंपल क्या होता है? थ्रू सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग होता है कि जैसे मान लीजिए किसी एक एरिया में 10 घर हैं, ठीक है, 10 घर हैं और हमने क्या किया, 10-20 मान लीजिए 100 घर हैं, तो हमने क्या किया, सैम्पलिंग में क्या होता है, सैंपल लेने में, कि हमने उन 100 घरों में कोई 10 घर या 20 घर चुन के हमने एज का वो कर दिया कि हमने 20 घर चुन लिए अपने मर्जी से, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके, ठीक है, या जो भी करके ऐसे रैंडमली कर लिए कि इन घरों का ले लेंगे और हमने सैम्पलिंग डाटा कलेक्ट कर लिया। एक और एग्जांपल सैम्पलिंग का देख लो, जैसे हम सैंपल देने जाते हैं ना, ब्लड का सैंपल, तो हमारा वो पूरा खून तो निकाल नहीं लेता है, सैंपल देता है ना, थोड़ा सा सैंपल दे देते हैं ताकि हम जान ले कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो एक सेंसस होता है जब हम एक एक चीज़ का एक एक चीज़ की डाटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग एक एक के पास जाएं, और सैंपल क्या होता है कि कुछ लोगों से पूछ लिया और निकाल लिया। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं? ऑर्गेनाइज मीन्स होता है बेटा कि किसी भी चीज़ को जब हम कोई भी चीज़ रॉ वे में लाते हैं तो उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लाना, उसको एक सिस्टमैटिक वे में करना, उसे हम ऑर्गेनाइज बोलते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई डाटा आया तो हमने उसको टेली फॉर्म में कर लिया, टेली फॉर्म में कर लिया। ठीक है, टेली आप लोग जानते ही होंगे, करते थे हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो टैली करते थे। तो उसको हमने ऑर्गेनाइज किया किस फॉर्म में? टेली फॉर्म में कर लिया, कि मतलब मेरे पास जो भी डाटा आया है उसे मैंने इस फॉर्म में कर लिया। ठीक है, अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया, हमारा डाटा सुधर गया अच्छे से, अब प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम उस डाटा को किसी भी फॉर्म में, जैसे ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है, या पाई चार्ट के फॉर्म में, ठीक है, या बार ग्राफ के फॉर्म में, या हिस्टोग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करें उस डाटा को। मतलब जब हमने उस डाटा का कलेक्शन किया, फिर उसको टैली मार्क या किसी भी तरह से क्लासिफाई किया, फिर उसी डाटा को हमने इस फॉर्म में शो किया, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद क्या आता है हमारी स्टेज, जब डाटा हमारा प्रेजेंट हो गया इस फॉर्म में, तो फिर हमारी आती है एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा क्या होता है? एनालिसिस ऑफ डाटा होता है कि जब हमने ग्राफ फॉर्म में कर लिया तो हम उसको अब एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारा ये जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है क्या वो सही है कि नहीं। ठीक है, हम एनालाइज कर रहे हैं उसको। ठीक, अब उसके बाद जब हमारा एनालाइजेशन मेथड हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मीन्स कंपेयर करना। ठीक है, कि लास्ट ईयर क्या था या पहले क्या हुआ था और या अब क्या हो रहा है, या फिर इसको हम लोग रिजल्ट भी बोल सकते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये पांचों स्टेज हमारी स्टैटिस्टिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, इनसे गुजर के ही सारी चीज़ें होती हैं। एनालाइज में हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेना उस डाटा का, या फिर एवरेज निकाल लेना उस डाटा का, या फिर मीन मीडियन मोड जो हम आगे पढ़ेंगे वो सब निकालना, तो वो सब हम एनालाइजेशन में करते हैं। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं किसी भी स्टैटिस्टिक्स को बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि इन सारी स्टेजेस में जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जो भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स।
ठीक है, मतलब ये जितने भी हमारी स्टेजेस हैं, इसमें जो भी हम मेथड्स लगा रहे हैं, जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ये जैसे सेंसस मेथड या सैम्पल मेथड या ऑर्गेनाइज करने के लिए टेलीफॉर्म कर रहे हैं या प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पाई चार्ट लगा रहे हैं, तो ये सारे स्टेजों के मेथड्स जो टूल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स बोलते हैं। आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्टैटिस्टिकल टूल्स की।